गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते। और मैथ्स की डेली डोज के तहत, मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज के तहत आज हमारा सेशन नंबर 5वां है, 5th सेशन। श्रीजी स्टडी सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से रोजाना हम मैथ्स का ऐसा डोज लेंगे जैसे बॉर्नवीटा का डोज लेते लेते कब हम बड़े हो गए पता ही नहीं चला। ठीक इसी प्रकार से आप मैथ्स की इस डोज को लेते लेते कब सेलेक्ट हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बस आपको लगातार बना रहना है मेरे साथ में, बाकी काम भगवान खुद ब खुद कर देगा। तो रोजाना 5:15 बजे, 5:15 से 6, 6:15 जो भी हमारा सेशन का टाइम है, आप जरूर से मिलना। चैप्टर दर चैप्टर हम एमसीक्यू पैटर्न और साथ में इसका कंटेंट रोज सुबह डिस्कस होता है। उसी कंटेंट को बेस बना के हम क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं और रोजाना सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। मैं आपके साथ मनीष बोकाड़िया जुड़ चुका हूं और हम अपने इस सेशन को स्टार्टअप करने जा रहे हैं। बिल्कुल आप जो भी अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल नवनीत जी, बिल्कुल प्रणाम, आपको भी नमस्कार, बिल्कुल खुश रहो। एमके जी वेरी गुड इवनिंग। टीना जी गुड इवनिंग। बिल्कुल अपने अपने साथियों को फटाफट से शेयर करवा दें, साथ में सब्सक्रिप्शन के लिए भी कह दें, क्योंकि कैलकुलेशन अभी होगी इतनी बड़ी कैलकुलेशन, यानी 33, 44 इसका परिमाप निकालेंगे मात्र 5 सेकंड में। कैसे वो आप अभी देख पाएंगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो भी बहुत अहम है। और वो ये है कि शेयरिंग तो अभी हो रही है, अच्छी बात है, बट कभी मिस भी ना करो। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और करवा भी लें, और साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें ताकि इस क्लास की पीडीएफ और अन्य जीके के पीडीएफ भी आपको मिल जाएं। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन बिल्कुल उसी तरह से रहेगा जैसे कि अभी तक चलता जा रहा है, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं। आपको कॉपी लेना है, पेन लेना है, और ध्यान रखना ये क्लास कतई इस रूप में नहीं है कि हम आए और चले गए। नंबर 1, आपको डेली मैनेज करना है, मेंटेन करना है इस रिदम को। नंबर 2, कॉपी और पेन अपने साथ में रखना, क्योंकि न सिर्फ हम क्वेश्चन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, साथ में उसको सॉल्व भी कर रहे हैं, और वो भी टाइम कनेक्टिविटी के साथ, यानी स्पीड का हमेशा फैक्टर आपके साथ रहेगा और घड़ी टिक टिक चलती रहेगी। आज का पहला प्रश्न याद रहे, ये प्रश्न जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रश्न हमारे मॉर्निंग सेशन में जो कंटेंट हम पढ़ते हैं लगभग उसी पर आधारित है। तो आज हमने क्या पढ़ा था? त्रिभुज। बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए त्रिभुज पर आधारित, और किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस मॉर्निंग सेशन वाली क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा, और क्लास हमारी एप्लीकेशन पर भी है और यूट्यूब पर भी है। ले चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला प्रश्न आपके लिए कुछ ऐसा है, एक समकोण त्रिभुज का आधार आपको दिया हुआ है यहां पर 25 सेंटीमीटर, और देन आफ्टर इसकी ऊंचाई यानी लंब दे रखा है 60 सेंटीमीटर। आपको बताना है कर्ण का मान क्या होगा, और इसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कुछ इस तरह का कि ये है आधार जो दिया हुआ है, कितना? 25, और ऊंचाई कितनी है? 60। आपको ज्ञात करना है ये कर्ण, और कर्ण ज्ञात करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समय तो दे ही देता हूं, और आपका समय शुरू हो रहा है यहां से। कितना? 1 मिनट खूब होगा? बिल्कुल, इससे ज्यादा तो क्या दूं मैं आपको। पहला प्रश्न है, हो सकता है अभी उठे नहीं हो, जागृत नहीं हुए हो, फिर भी आपके लिए इतना समय तो है। करो, देखें प्रयास और बताओ। तब तक मैं भी आपके साथ में। निशा जी वेरी गुड इवनिंग। नवनीत जी कह रहे हैं मैं 3rd ग्रेड लेवल 2 मैथ साइंस की तैयारी कर रहा हूं, मैथ्स वीक है। ओके, मैथ्स की कोचिंग करनी है, ऑफलाइन करूं या ऑनलाइन वो आप पे डिपेंड करेगा, दोनों तरह से अवेलेबल हैं, और बिल्कुल मिल जाएगा नवनीत। बिल्कुल आपको ये कोर्स अवेलेबल होगा ऑफलाइन ऑनलाइन,
हर तरीके से अवेलेबल है। आप बाद में हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर देना या फिर मेरे नंबर हैं उस पे कॉल कर देना, राइट। बिल्कुल, ये आपको मैंने रिप्लाई दे दिया है और कमेंट में भी आ जाएगा। इस समय निकल रहा है बहुत तेजी से, महज बचे हैं 10 सेकंड। अपने मित्रों को भी शेयर कर दें और इस महासंग्राम में शामिल कर दें। चलिए, ये लो, ये घंटी रोज बजेगी, ध्यान रखना, रोज बजेगी। फिलहाल तो अगर मुझे इसका उत्तर निकालना है तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं। आंसर वैसे आप में से किसी ने दिया नहीं है, मैं आपको एक बात जरूर से कहना चाहूंगा। नंबर 1, आधार, लंब और कर्ण का एक रिलेशन है जो पाइथागोरस ने बताया था। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। नंबर 2, ये तो पाइथागोरस ने बताया था, मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है और वो ट्रिक ये है कि आप जम के इस ट्रिपलेट का प्रयोग करना। अगर आधार और लंब क्रमशः, ध्यान रखना, आधार और लंब क्रमशः 3, 4 हैं तो कर्ण का मान होगा 5। नंबर 1, आधार और लंब 5 और 12 है तो कर्ण का मान होगा 13 डायरेक्ट। और तीसरा, आधार और लंब क्रमशः 8 और 15 है तो कर्ण का मान होगा 17। ये ट्रिपलेट्स, त्रिपद हमने डिस्कस किए हैं और मैंने आपको कहा है कि ये ही आपको बार बार रिपीट होता हुआ मिलेगा। तो अगर 3, 4 दिख जाए ये तो कह देना आप 5 हैं, ये 5 और ये 12 दिख जाए तो समझ जाना ये 13 है, और ये 8 और 15 है तो समझ जाना ये 17 है। बस इतनी सी घटना के साथ हम आगे शुरू करेंगे। याद रखना, इसके अलावा कोई आंकड़े हों तो हम अपने इस पाइथागोरस को आमंत्रित करेंगे, कहेंगे इसको सॉल्व करो आपके इस तरीके से। तो आपको ले चलता हूं। क्या यहां पे 3, 4, 5 या 5, 12, 13 जैसे कोई आंकड़े दे रखे? आपको शायद नहीं लग रहा होगा, और हो सकता है आप में से कुछ जने टूट पड़े हों। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। यह आ गया 625 प्लस 3600, 4225। कर्ण स्क्वायर बराबर ये, तो कर्ण बराबर रूट 4225। यहां आने के बाद में, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद भी हम उसको टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि अब करूं तो करूं क्या इसका मैं। रूट 4225 ढंग से हम 625, 1225 को भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये तो ज्यादातर अभ्यर्थी यहां आके रूट में अटक जाएंगे। अब मैं आपको यहां पे रूट वूट सिखाने वाला नहीं हूं, वो क्लास और बाद में डिस्कस करेंगे। मैं तो कह रहा हूं ऐसे चलना ही मत, मेरे साथ चलना। आप इस तरीके से मजे करेंगे, हवन भी करेंगे। सिलेक्शन का हवन हो रहा है ये, और सिलेक्शन के हवन के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले 60 और 25 किसी मान से अगर कट सकते हो तो चेक करो। बिल्कुल 5 से कट रहे हैं, 5 बार, 5 से 12 बार, 5 से काटा है मैंने क्रमशः 5 और 12। और याद आ रहा है मुझे 5 और 12 के साथ ये कर्ण कितना है? 13। देखो यहां पे बात की थी मैंने आपसे, 5 और 12 हो तो कर्ण का मान कितना है? 13। और अगर ऐसा है तो मैं यहां लिख रहा हूं 13, लेकिन 13 उत्तर नहीं है। याद करो कैंसिल किससे किया था? 5 से। 13 पंजा 65, एक स्टेप में आपका आंसर तैयार है 65। इसीलिए कहता हूं हर क्वेश्चन का आंसर लगभग आप निकाल पाएंगे विद इन सेकंड्स। बस आपको थोड़ा सा अटेम्प्ट व्यवस्थित करना है। तो अगर आंकड़े कटते हो तो काट दें, उसके बाद चेक कर लें कहीं ट्रिपलेट फिट होती हो तो कर लें, और गुणा करते ही उसी मान से जिससे काटा है आप अपने उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ले चल रहा हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। बिल्कुल टीना जी, आंसर 65 है। अभय कह रहा है ऑप्शन नंबर 3। हाँ बिल्कुल, ऐसे टिक करने में भी बड़ा मजा आता है। जब सही होता है तो विशेष तौर से कई गुना आनंद बढ़ जाता है। ले चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉन्सेंट्रेट करना। यहां पे एक और प्रश्न आपको कहा गया है
क्षेत्रफल ज्ञात करें। ज्ञात तो करना ही है, अपने मित्रों से कहना कि भाई फटाफट से आ जाओ, सिलेक्शन का हवन चल रहा है यहां पे, और इसमें आप भी शामिल हो जाओ। फिलहाल तो इसका आंसर क्या आएगा इसको बताने के लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं दूंगा मैं, और ये महज आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं। 20 सेकंड्स बहुत है मेरे ख्याल से, यहां से 20 सेकंड। चलो देखें, करो इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व सभी जने, बताओ इसका क्या आंसर आ सकता है। नीता जी नमस्ते। हाँ फटाफट से ये लो, ये टन बहुत जल्दी बच गई। अभी तक तो आपका आंसर आया नहीं है, 2-4 सेकंड ले लेता हूं क्योंकि आप में और मुझ में 20 सेकंड का फर्क रहता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फटाफट से। नो वन, चलो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाए तो लिख देना इन बिटवीन। अब जब क्षेत्रफल ज्ञात करना हो त्रिभुज का, तो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था, वापस कर लेता हूं। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर आधार और उसकी ऊंचाई, उस पर लंबवत भुजा दे रखी हो, तो आधार इन तीनों में से कोई भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। जो दे रखा हो उसको आधार बना लो आप। मुझे ये दे रखा है, ये आधार मान लेता हूं। तो इस पर कोई ऐसी भुजा जो इस पर लंबवत हो, बिल्कुल इसके सामने से ये शीर्ष कोण, ये 90 डिग्री के साथ में बता रहा है कि अगर आधार है 12, तो लंब या ऊंचाई बन चुकी है बराबर 8। जिसका आधार उस पर ऊंचाई, बिल्कुल दोनों दे रखें, ये 12 ये 8, और तब वैल्यू रखें, उत्तर तक पहुंचे। आधार 12 ऊंचाई 8, सॉल्व करें 6 इंटू 8 48। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो यहां पे क्षेत्रफल है तो स्क्वायर तो सब में लगेगा, और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आपको क्लिक करना है। था आप में से कोई उम्मीदवार जिसने ऐसा आंसर दिया हो? रोहित ने मेरे ख्याल से आंसर हटा लिया है, ऐसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। मेरे ख्याल से तरीका समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न मैनेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, और आप बहाना न बनाएं, इसके लिए मैंने पूरा समय दिया है आपको, पूरा 1 मिनट। जो भी अभ्यर्थी वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं वो इस क्लास को रोजाना देखना, और कॉपी और पेन लेके देखना, क्योंकि केवल देखना नहीं है, सॉल्व भी करना है। आंसर बताओ, इसका आंसर क्या हो सकता है? 48 इज द आंसर। टीना ने फटाफट तपातप का, नहीं ये तो कौन से क्वेश्चन का आंसर था, पिछले वाला का था। इसका आंसर बताओ टीना, फटाफट से। नवीन अगर आंसर बता सको तो, नवीन इफ यू आर हियर विथ मी, आंसर बता सको तो जरूर बताना। चेक करो किससे कट सकते हैं ये। आंसर आया है थर्ड ऑप्शन, रोहित ने आंसर दिया थर्ड, यानी 60 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, ये टन 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 टन, बिल्कुल ये बज गई घंटी, यहीं पे हो गया समय समाप्त। तो आपको आधार दिख रहा है, ये ऊंचाई दिख रही है, ये आपको यहां पे क्या ज्ञात करना है? कर्ण, ये ज्ञात करना है। क्षेत्रफल भी ज्ञात नहीं करना है, कर्ण। कर्ण ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम ये करें, ये दोनों मान अगर किसी से कट सकें तो काटें। अब मुझे तो याद है 12 का पावड़ा, पावड़ा टेबल पहाड़ा, बारतिया 36, बारचौक 48, और मैं कह रहा हूं चलो किसी को याद नहीं आया, मेरा कोई अभ्यर्थी बहाना बना सकता है, सर ये पहाड़े वाड़े मुझे नहीं आते, मैं तो चला, मैथ्स को नहीं करेंगे सॉल्व। तो मैं कहूंगा भाई रुक, थोड़ा सा धैर्य रख, 2 का पहाड़ा तो आता है, 2 से काटा 24 बार, 2 से 18 बार, 2 से और कट रहे हैं 12 बार, 2 से 9 बार, याद रखना 2 से और काटा, 2 से और कट रहे हैं 6 बार, 2 से कट रहा है, सॉरी 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है 4 बार, 3 से कट रहा है 3 बार, बस अब नहीं कटेगा 3 और 4,
तो हमने इसको काटा 2 2 3, 2 दूनी 4 तरी 12। डायरेक्ट काटोगे तो अच्छा लगेगा, ऐसे काटोगे तो पहुंच तो जाओगे, टाइम थोड़ा 5 के बजाय 15 सेकंड हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं पहाड़े याद करो और डायरेक्ट चलो। 12 चौक 48, 12 तिया 36, याद रखना किससे काटा है, 12 से। उसके बाद 3 और 4 के साथ याद करो, 3 हो 4 हो आधार और लंब, तो कर्ण का मान कितना होता है, 5। और अगर वो 5 है तो उत्तर 5 आ गया कर्ण। लेकिन गुणा कर देना उससे जिससे काटा है, 12 से काटा है, 12 पंजा 60। कर्ण का मान तैयार है 60 सेंटीमीटर। यानी कौन से ऑप्शन को टिक करोगे, 60 सेंटीमीटर। फिर से आधार, लंब और कर्ण को ट्रिपलेट से जादू के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस ट्रिक्स को फॉलो करते रहना। आप में से आंसर्स मिले थे, बिल्कुल आंसर काफी जनों को मिले हैं। धर्मेंद्र भी शामिल हो गए हमारे इस हवन में, बढ़िया है। सिलेक्शन का हवन, इस क्लास को बिल्कुल नाम देना चाहिए। और आपको बता दूं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी हो या बैंक हो या रीट हो या कोई सा भी सीईटी हो या कोई और एग्जाम हो, रेलवे वगैरह, आप पूरे मैथ्स के फाउंडेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन तो ही है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और मात्र 999 रुपए में, यानी 1000 में आप मेरे सभी तरह के टॉपिक्स को मेरे साथ में रह के सॉल्व कर सकते हैं। ढेर सारी ट्रिक्स ग्रहण कर सकते हैं और सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल सिलेक्शन के महासंग्राम में मैथ्स ट्रिक्स की डेली रोज जारी है। और आपका अगला प्रश्न है ये कि इस त्रिभुज जो दिया हुआ है, जिसमें ये कोण भी आपको ऐसे बना के दे रखा है जो 90 डिग्री को प्रेजेंट करता है, आपको ज्ञात करना है इसमें परिमाप। सोचने के लिए, समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए मैं आपको इससे ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, भले ही आप मानो कि या ना मानो। 40 सेकंड अधिकतम है, अधिकतम ध्यान रखना। गो फॉर द सॉल्यूशन। सभी जने आ जाओ, टिक टिक शुरू हो गई है। आंसर जो भी देना चाहे फटाफट से कमेंट करें। चलिए, ऑलमोस्ट टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। यह आंसर दिया है अभय ने, अभय अभय 132 सेंटीमीटर। चलिए, विद इन टाइम रेंज आंसर दिया है अभय ने, दैट्स नाइस। चलिए चलिए चलिए, आ जाओ, टाइम इज ओवर। आंसर आ जाए तो कमेंट में जरूर से डाल देना। फिलहाल मुझे चाहिए परिमाप। त्रिभुज के परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी 33 प्लस 44 प्लस ये जो भी आती है वो तीनों को जोड़ दें, उत्तर तक पहुंच जाएंगे। 33 प्लस 44 प्लस जो भी आने वाला है ये। तो अब ये कैसे लाएं वो चेक करो। ये लाने के लिए चेक करो, सबसे पहले ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि आपको यहां एंगल दे रखा है, और नहीं भी दे रखा होता तो भी पता लग जाता कि ये समकोण त्रिभुज है और यहां 90 डिग्री है। कारण बताता हूं, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं अगर 3 और 4 की हो तो समझ जाना वो ट्रिपलेट वाला त्रिभुज है। ट्रिपलेट में एक भुजा कर्ण होगी और 3 4 के साथ ये मान 5 है। ये बात कम से कम मैं 4-5 बार बोल चुका हूं। तो अब याद रखना, ये एंगल 90 डिग्री यहां होगा आधार और लंब के बीच, 3 और 4 के साथ में। और अब जब ये पता लग गया है 3 4 के साथ 5 है, तो मैं अपने उस प्रश्न पे आता हूं। सबसे पहले ये 33 और 44 किसी से कट सकते हैं क्या, वो चेक करो। हां जी, बिल्कुल कट सकते हैं। ये कट सकते हैं, ये कट सकता है 33 और 44 11 से, 11 या 33, 11 चौक 44। इसका मतलब यहां 90 डिग्री है। इसका मतलब इसके सामने ये भुजा कर्ण है और 3 4 के साथ ये कितनी होगी, 5। 5 को गुणा करो इससे, उससे जिससे आपने इसको काटा था 33 44 को, किससे काटा था, 11 से। तो 11 इंटू 5 55। मतलब मुझे पता चल गया है ये भुजा है 55 सेंटीमीटर।
बस पता लग गया तो फिर आगे क्या करना है, ये 33, ये 44, ये 55, तीनों को जोड़ो और उत्तर तक पहुंचे। 3 4 7 5 12, 1 3 4 4 8 5 13, उत्तर तैयार है 132। यानी यूं नहीं कि आप कहीं 33 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर करके पहुंचोगे, ऐसे तो पहुंचना संभव ही नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे चलोगे 11 33, 11 चौक 44, 3 4 के साथ 5, 5 इंटू 11 55, ये 33, ये 44, ये 55, तो परिमाप तैयार था कितना, 132 सेंटीमीटर। देखना चाहूंगा अगर आप में से किसी ने उत्तर दिया है, बिल्कुल उत्तर देने वाले थे, टीना ने बाद में उत्तर दिया है, MKG ने भी उत्तर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करो, फटाफट से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अटेम्प्ट करना इसको, और अटेम्प्ट करने से पहले एक बार फिर कह रहा हूं, अपने साथियों को फटाफट से ले आओ, जहां जहां शेयर कर सकते हो अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, क्योंकि न सिर्फ ये मैथ्स की डेली डोज है, अपितु सिलेक्शन के लिए हमारा प्रयास भी है, सिलेक्शन का हवन भी है ये। और इस सिलेक्शन के हवन में औरों को जितना शामिल करोगे फायदा आपको उतना ज्यादा होगा, तो सब्सक्राइब जरूर से करवाते रहें। फिलहाल अगला क्वेश्चन भी करना है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर और इसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त तो देना बनता है, पर इससे ज्यादा नहीं दूंगा, ध्यान रखना। टाइम इज मैक्सिमम 1 मिनट। मेरी इस क्लास में जुड़ने के लिए एक कंडीशन मस्ट है, आपके हाथ में पेन और कॉपी का होना, उसके साथ ही अभ्यास हो पाएगा। भले ही आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप। प्रयास शुरू करें फटाफट से। भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3 4 5। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है आपको। क्षेत्रफल 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए फटाफट से, क्विक फास्ट। आपके कमेंट की प्रतीक्षा में हूं मैं। सेकंड्स बचे हुए हैं 10। बस चलिए, टाइम ओवर, टाइम इज ओवर। ऐसे ही समय निकल जाता है। आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को। देखो कैसे, ये इतनी देर जब मैथ्स में मिलती है तो दिमाग थोड़ा एक्टिव होता है, काम करने लगता है, और इस दिमाग ने जब अपना एक्ट शुरू किया होगा तो एक त्रिभुज जरूर बना होगा ऐसा। इसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3 4 5। समझ जाओ समझ जाओ, वापस वही बात है। अगर 3 4 और 5 का अनुपात है तो इसका मतलब एक 3x है। अनुपात हटा रहा हूं, ध्यान है ना, अनुपात हटाते हो तो कैसे लिखोगे, एक 3x, एक 4x और एक 5x है। 5x को यहीं क्यों लिखा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण के रूप में। पहली बात तो ये समकोण त्रिभुज क्यों है, अभी आप याद करो। ट्रिपलेट में 3 4 5 मिल जाए तो 3 और 4 के बीच में एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। मतलब आधार दिख रहा है आपको 3x या 4x। अगर आधार 4x मान लो तो अपने आप लंब या ऊंचाई हो गई कितनी, 3x, और कर्ण 5x ही है। अब आपको क्या दे रखा है, ये तो हमने सेटल कर लिया सब चीजों को। अब मुझे दे रखा है क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल बराबर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक काम करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है उसका फॉर्मूला बाहर निकालो। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हर कोई लिख सकता है, बराबर 216। 1/2 इंटू आधार, कितना है आधार, 4x, ऊंचाई 3x, बराबर 216। 2 से काटूं तो 2 बार, 2 इंटू 3 6x स्क्वायर बराबर 216। x स्क्वायर बराबर 216/6, 6 से कट जाएगा 36 बार, और x स्क्वायर बराबर 36 है तो x बराबर कितना गया, 6। ये कोई उत्तर नहीं है, x का मान है 6।
जैसे ही x का मान मिल गया, फटाफट से मान रखो और आधार घोषित करो। 4 × 6 24, आप 24 हैं। 3 × 6 आप 18 हैं। 5 × 6 30, आप 30 हैं। अब जैसे ही तीनों के मान मिल गए, हमें पूछ रहा है इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो बस जोड़ दो, 18 + 30 + 24, और जोड़ा तो 8 और 4 12, 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7, 72 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। किस ऑप्शन पे आप टिक करोगे? ऑप्शन नंबर 4 पे। चलिए, इस केस का आंसर है 72। और क्या किया याद रखें, 3 4 5 के अनुपात में कहा तो फटाफट से भुजाएं लिख ली, 3x 4x 5x। ये समकोण त्रिभुज था, घोषित हो गया। इसमें ये दोनों भुजाएं आधार और लंब बन गई। क्षेत्रफल ये दिया था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला प्लेस किया, 1/2 × आधार × ऊंचाई। सॉल्व करने पे x 6, और इस तरह से इनके मान 18 30 24 और परिमाप आ गया 72। तो मैं आपको ले चल रहा हूं अगले क्वेश्चन पे। अभय ने आंसर देने का प्रयास किया था, आंसर बिल्कुल करेक्ट है अभय, 72, फोर्थ ऑप्शन इज राइट वन। और बाकी अभ्यर्थी भी अपना भरपूर प्रयास जरूर से करते रहना। प्रयास करते करते मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस क्लास से सिलेक्शन निकलेगा। मैं अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूं, क्योंकि लगातार जो मैथ्स पढ़ता है और लगातार जो ट्रिक्स एब्जॉर्ब करता है, उसका सिलेक्शन तो सुनिश्चित है। तो अपने साथियों को भी लेके आते रहे ना। फिलहाल तो इस क्वेश्चन को पढ़ें, सॉल्व करें, आंसर लाएं, टिक करें और कमेंट करें 1 मिनट के अंदर अंदर। हो जाओ शुरू फटाफट से। 72 ये रूहानी जी, आपने आंसर सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का दिया है या प्रीवियस क्वेश्चन का? रूहानी, अगर आपने आंसर दिया है तो बताना मुझे। क्या ये रनिंग क्वेश्चन 10 मीटर वाले का उत्तर है? अगर आप सुन पा रहे हो तो फटाफट से बाकी अभ्यर्थी भी शामिल हो जाओ। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। पहली बात तो समझें, फिर सॉल्व करें, फिर आंसर दें, फिर कमेंट करें। सेकंड बचे 15 15। चलिए, टाइम इज ओवर। ये टाइम देखो यूं ही निकल जाता है, और मेरे ख्याल से आप अपना भरसक प्रयास कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है, आंसर लाना है। 1 मिनट तो ज्यादा समय है, और ट्रिक यहां फिर लागू होगी। हर क्वेश्चन अभी जो मैं करवा रहा हूं वो है महज 10-15 सेकंड का है, लेकिन वो 10-15 सेकंड के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना है, ट्रिक्स अप्लाई करनी है। और ट्रिक्स व्यवस्थित, वो तो आप रोज मेरी क्लास के साथ सीख ही रहे हैं। क्लास रोजाना हो रही है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ऑनलाइन के लिए एप्लीकेशन भी आ चुकी है, तो उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं अगर ऑफलाइन में नहीं आ पा रहे हैं तो। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखो, 10 मीटर और 15 मीटर के 2 खंबे समतल पर लगे हैं। समतल मतलब समान तल। तो मैं लगा देता हूं, सबसे पहले एक समान तल बना लेते हैं। ये समान तल, थोड़ा असमान हो गया, समान कर देते हैं। हाँ, लगभग ठीक रहेगा। ये 10 मीटर और 15 मीटर, ये 10 मीटर का एक खंबा लगा देते हैं इसी तल पे, थोड़ा सा दूर 15 मीटर का। यदि इनके पादों के बीच की दूरी, पाद मतलब आधार, बेस, तो इसका पाद ये रहा और इसका ये रहा। इनके बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर है। ठीक है, 12 मीटर है। तो इनके शीर्षों की बीच की दूरी होगी, आपको पता है क्या ज्ञात करना है? आपको ये ज्ञात करना है, शीर्ष ये रहे, इनके शीर्षों के बीच की दूरी ये कितनी होगी, ये पता लगाना। कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। आपको केवल ध्यान देना है, ये 12 है तो इसका मतलब इसके समांतर ये भी कितना है? 12। ये पता लग गया। इसके अलावा एक समकोण त्रिभुज भी दिख रहा है मुझे, जिसमें मुझे लग रहा है अब कर्ण ज्ञात करना है। आधार 12 है, ऊंचाई कितनी है? तो ये 10 है, ये 15 है। इसका मतलब यहां जो बीच वाली भुजा है ये कितने की होगी? यहां से लेके यहां तक,
तो 10 और 15 का अंतर 5, ये 5 होगी। तो ये 5, ये 12, और 5 और 12 की ट्रिपलेट बताई थी, याद है? 5 12 के साथ कर्ण का मान कितना होता है? 13। डायरेक्ट 1 सेकंड में, एक मतलब 1 सेकंड में 5 12 के साथ आधार और लंब अगर 5 और 12 हो तो कर्ण का मान बिना पाइथागोरस के डायरेक्ट लिखें कितना? 13। यही सबसे बड़ी ट्रिक है। 5 12 के साथ 13 आपसे पूछ रहा है, बताओ शीर्षों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो दूरी तैयार है, कितनी है? 13 मीटर। इसका मतलब आप तुरंत पहुंच सकते हैं। ये 12, ये भी 12, दोनों के बीच की ये डिस्टेंस है 5, 5 12 के साथ ये 13। और इस सब में आपको कितना समय चाहिए? महज 10 से 15 सेकंड। डायग्राम बना रहे हो 5-10 सेकंड और मान लो, यानी उत्तर लाया जा सकता है। बस थोड़ा थोड़ा सा अनुभव शेयर होना आवश्यक है। तो चलो बढ़िया है, आप अपने उत्तर दे पा रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। और आप में से किसी ने उत्तर दिया था या नहीं दिया था? हाँ दिया था अभय ने, दैट्स ग्रेट। तो चलो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में आप अपने उत्तर देते रहो, मैं मेरी तरफ से आपको क्वेश्चंस देता रहूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज के तहत आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। त्रिभुज की भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इस क्वेश्चन को फटाफट से प्रयास करके सॉल्व कीजिएगा। आपको थोड़ा टाइमर भी अवेलेबल करवा देता हूं। टाइमर कितना? इतना बहुत है, 25 सेकंड, 25 सेकंड्स विल बी एनफ टाइम। और एक ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले सोच लेना फिर ही उस ऑप्शन को टिक करना, यूं नहीं कि जबरदस्ती लपेटे में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है फटाफट से सॉल्व करें, घंटी बजने वाली है। ये टाइम इज ओवर। कोई आंसर आप में से दे पा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर कोई दे पा रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन सा ऑप्शन टिक करना चाहोगे आप फटाफट से? अभय, रूहानी, एमके, टीना, नीता, नवनीत, जो भी जुड़े हैं, निशा जी, एनी वन ऑफ यू, अगर आप आंसर दे पा रहे हैं तो त्रिभुज की भुजाओं की माप 3, 4 और 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल वैसे तो आपको कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, अगर माप में 3 और 4 आ जाए तो समझ जाना कि यह समकोण त्रिभुज है, कंफर्म है। और इसमें कर्ण का मान 5 होगा, निश्चित है, जो कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा। पहली बात। नंबर 2, आपको एक खास बात से अवगत करवाना भी जरूरी है, और वो अब ध्यान से सुनना। कोई भी त्रिभुज, ये 8 दे रखा है, सॉरी माफी चाहूंगा, कोई भी त्रिभुज वो बनेगा भी तभी जब इनकी किसी भी दो भुजाओं का योग, जैसे 3 और 4, इनको जोड़ देते हैं, वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो 3 + 4 7, ये बड़ा होना चाहिए 8 से, तीसरी भुजा से। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा ही, तभी त्रिभुज बनना संभव है। अगर आप 3 और 4 को जोड़ते हो तो 3 और 4 कितना है? 7। क्या 7 8 से बड़ा हो सकता है? 7 तो 8 से छोटा है, और छोटा है का मतलब इस क्वेश्चन में ही एरर है, ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और इसलिए आप अपने आंसर में टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट 1। तो आप ध्यान रखना, त्रिभुज वही बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। तो अगर मैं प्रयास करूं इस क्वेश्चन के तहत, तो 3 + 8, अगर मैं इन दो भुजाओं को जोड़ता हूं, 3 + 8 11, क्या 11 4 से बड़ा है? हाँ है, बड़ा है। फिर मैंने जोड़ा 3 + 4 7, क्या 7 8 से बड़ा है? पूछो अपना आपसे, क्या 7 8 से बड़ा है? आवाज आ रही है, टू 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 टू, एरर आ रही है, 7 8 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब इस त्रिभुज का बनना संभव नहीं है। हमारा जवाब इस समय है
त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल कैसे आएगा? इस प्रश्न में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन। और इसी बहाने आपको त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी भी मिल गई है। टीना, आपने कहा 5 होना चाहिए, बिल्कुल 5 तो नहीं था, लेकिन एक प्रॉपर्टी और सीखने को मिली। दो भुजाओं का योग जो है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो आपके लिए त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी भी हो गई और इसके माध्यम से कुछ अच्छा सीखने को भी मिला। फिलहाल अगला प्रश्न करने के लिए, क्योंकि ट्रिक्स अब आ चुकी हैं आपके सामने बहुत सारी, आपने अप्लाई भी किया है, इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करें। और मैं विश्वास से कह रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप में से सभी अभ्यर्थी दे सकते हैं। अगर आपने आज इस क्लास की शुरुआत मेरे साथ शुरू से की है तो भी, और सुबह की क्लास मॉर्निंग की देखी है तो भी, हो जाओ फटाफट से शुरू। आपका आंसर का वेट कर रहा हूं। समय जो भी दिया है 25 सेकंड बच गए हैं अब मात्र। कोई भी अभ्यर्थी महज आया राम गया राम ना बने। क्लास में आ रहे हो तो टिक के रहना, सिलेक्शन तभी संभव होगा। और रोजाना आना, इस क्लास का नाम ही यही रखा है, मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज। टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। चलिए, आंसर नहीं मिला है, आंसर अभी तक भी नहीं मिला है। आंसर आ जाए तो जरूर से कमेंट करना। यह क्वेश्चन आसान था। इस क्वेश्चन पर आने के लिए मैं 1 मिनट आपको वहां ले चलता हूं जहां आज शुरू किया था यह प्रोग्राम। देखो, आधार और लंब क्रमशः 3 और 4 हो तो कर्ण है 5। क्वेश्चन यही बार बार रिपीट होते हैं। 3 4 के साथ कर्ण 5। नंबर 2, 5 12 के साथ कर्ण 13। 5 और 12, यहां 5 यहां 12 हो तो 13। और 8 और 15 के साथ कितना है? 17। एक 8 है, एक 15 है, तो समझ जाना कर्ण ये होगा 17। अब अगर आपको ये प्रॉपर्टीज, ये ट्रिक्स पता हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको वहीं ले चलता हूं जहां पे हमारी चर्चा चल रही थी। हमारी चर्चा इस क्वेश्चन पर अटकी हुई थी। एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत जो भुजाएं हैं, ये लंबवत तो ये है, वो है 15 और 8। कहीं भी मान लो ये 15 या 8, उल्टा भी मान सकते हो ये 15 या 8। एनीवे, दोनों में से एक 8 एक 15 है। 8 15 के साथ आपको कर्ण याद है ना कितना था? अभी बात की थी 17। और अगर नहीं याद है तो चुपचाप पाइथागोरस को आपको श्रद्धांजलि देते हुए, प्रणाम करते हुए इस रास्ते से जाना पड़ेगा। आधार 8 का स्क्वायर 64, लंब 15 का स्क्वायर 225, कर्ण स्क्वायर बराबर 289। अब 289 भी आपको याद होना चाहिए, इसका रूट 17 है, तब 17 बोलोगे। अब इतनी मेहनत मत करो, गया जमाना इतनी मेहनत करने का। आप तो सीधा चलो, ये 8 ये 15 ये 17। अब परिमाप निकालना है तो तीनों को जोड़ लो। 17 + 15 + 8 32 और 8 40। 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। और कहां लिखा है ये ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 40 बिल्कुल। टीना, अभय ने प्रयास किया था और अपने आंसर तक भी पहुंचे हैं। चलिए, वेरी नाइस ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चल रहा हूं। गेट रेडी, कमर कस लो, अगले प्रश्न को हम सरल कर सकें। और इस बार आपको त्रिभुज के आधार की लंबाई 5, कर्ण दिया हुआ है 13 और ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। समय में तो मैं बांधूंगा, हमेशा आपको एक बात का एहसास दिलाऊंगा कि आपको भविष्य में, निकट भविष्य में एग्जामिनेशन हॉल में यह काम करना है। बहुत याद आएगी आपको मेरी हमेशा। जब भी एग्जाम हॉल में बैठोगे तो टिक टिक के साथ आपकी कंटिन्यूटी, 30 सेकंड कितने से होते हैं अनुमान रहेगा। करो, देखें इसको सॉल्व करो, सॉल्व और बताओ इसका आंसर फटाफट से क्या आ सकता है, क्विकली। नवनीत, एमके, टीना, अभय, जो भी हैं फटाफट से, और नहीं है तो फटाफट से ले आओ अपना मित्रों को। और इस क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए जब प्रयास किया होगा या प्रयास चल रहे हैं तो आपको आधार की लंबाई दे रखी है कितनी? 5 समकोण त्रिभुज है,
कर्ण दे रखा है 13, याद करो 5 13 के साथ क्या आना चाहिए 12, याद आ रही है ट्रिपलेट 5 12 13, अब तक तो रट गई होगी। अब ये 12 कहां लिखना है, लंबवत भुजाएं 5 और 12 होगी, कर्ण का मान सबसे बड़ा होना चाहिए बिल्कुल 13, परफेक्ट फिटिंग हो चुकी है, 5 12 के साथ ये 13, यानी यहां पे 5 13 दे रखा है तो 12, आपको निकालना है क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इससे बढ़िया तो क्या हो सकता है। और सॉल्व करें तो 1/2 इंटू आधार है 5 और ऊंचाई कितनी है 12, सॉल्व करें 6 इंटू 5, उत्तर क्या आएगा 30, 30 क्या मीटर स्क्वायर इसका आंसर, दैट इज द आंसर। अगर आप टिक करना चाहो तो किस ऑप्शन पे टिक करोगे, ऑप्शन नंबर 3 पे, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट बिल्कुल। धर्मेंद्र वगैरह ने भी आंसर दिया है 30, हाँ बिल्कुल, एक पहले का आंसर था ये 40 क्या था, चलिए जो भी है। अभय धर्मेंद्र परफेक्ट आंसर है 30। अगले प्रश्न पर बढ़ रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है और इस बढ़िया प्रश्न को करने के लिए मैं आपको मौका नहीं दूंगा, मैं मेरे साथ ही रह के और आपको डायरेक्ट सॉल्व करवाऊंगा। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है, ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो इनके आधारों का अनुपात क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। एक तो बात कंफर्म है कि ये दोनों त्रिभुज समकोण हैं, ये त्रिभुज नंबर 1, ये त्रिभुज नंबर 2, नाम दे देता हूं आप हमारे त्रिभुज नंबर 1 ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल नंबर 2, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफल 1:2 क्षेत्रफल 2 बराबर लिख रहा हूं 4:3। अच्छा क्षेत्रफल बनता किससे है, ये देखो क्षेत्रफल बनता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से, तो मैं अभी तो आगे बढ़ ही नहीं रहा हूं, यहीं तक हूं। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इसका आधार 1 ऊंचाई 1, जो दे रखा है वो लिखते जा रहे हैं। इसका भी एक आधार होगा, आधार 2 ऊंचाई 2, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार 1 इंटू ऊंचाई 1 अनुपात, इस सेकंड का क्षेत्रफल क्या लिखोगे 1/2 इंटू आधार 1 नहीं 2 इंटू ऊंचाई 2 बराबर दिया हुआ है 4:3। अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है, सिंपल दो फोटो बना लिया है, आधार ऊंचाई डिफाइन कर दिया, क्षेत्रफल 1 अनुपात क्षेत्रफल 2, इसका क्षेत्रफल 4:3। क्षेत्रफल को बाहर निकाला फॉर्मूले के हिसाब से, दोनों में कॉमन है 1/2, हटा दो। अब हमारे सामने यहां पे है आधार इंटू ऊंचाई अनुपात आधार इंटू ऊंचाई बराबर 4:3। मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनते भी रहना, समझते भी रहना। तो आधार 1 इंटू ऊंचाई 1 अनुपात आधार 2 इंटू ऊंचाई 2 बराबर 4:3। और जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो अब आगे पढ़ो, इनके ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। ऊंचाई कौन सी है, दिख रहा है ना ऊंचाई, ये ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है कितना 3:4, यहां 3 लिखो यहां 4 लिखें, तो आधार 1 इंटू ऊंचाई 3 अनुपात आधार 2 इंटू ऊंचाई कितनी है 4 बराबर 4:3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आधार 1 इंटू 3 यानी 3 इंटू आधार 1 बराबर 4, 3 इंटू आधार 1 बराबर 4, एक और मिला 4 इंटू आधार 2 बराबर 3, 4 इंटू आधार 2 बराबर 3। और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, बिल्कुल आधार 1 बराबर तैयार है 4/3 और आधार 2 बराबर तैयार है 3/4। इस तरह से दोनों आधारों का अनुपात आ चुका है, आधार 1 अनुपात आधार 2 बराबर 4/3 अनुपात 3/4, जो मैं यहां लिख रहा हूं। आधार 1:2 आधार 2 बराबर कितना है 4/3 अनुपात 3/4। लघुत्तम ले लें, 3 और 4 का लघुत्तम 12, 3 का भाग दिया 4 इंटू 4 16 अनुपात 4 का भाग दिया 3 इंटू 3 9। और इस तरह से इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आ चुका है कितना
16:9। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आपको टिक करना है और फाइनली आंसर तक पहुंचना है। तरीका शायद आपको पता लग गया होगा, और तरीके के तहत बात करें तो मुझे अच्छे से पता है कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। कई जनों के लिए दर्दनाक हादसा हो गया, कुछ जने क्लास से उठ के भाग गए। अब भाग गए वो उनकी गलती है, आप टिके रहना, क्योंकि ट्रिक्स नाम ही क्या है, मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज। तो ट्रिक तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, थोड़ा सा टिकता तो काम हो जाता। अब ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या कह रही है उसकी बात कर लेते हैं। इंतजार रहता है आपको ट्रिक का, बिल्कुल। क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 4:3, ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा था 3:4। ये सब थी फालतू की बात। आपको बता दूं, अगर आपको दे रखा है यहां पे क्षेत्रफल का अनुपात, यानी इन दोनों के गुणा का अनुपात है कितना, 4:3, और फिर इस समय आपको ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 3:4, और पूछ ले कि बताओ इनके आधारों का अनुपात क्या है, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, क्रॉस गुणा कर लें, सिंपल क्रॉस गुणा कर लें। 4 चौक 16, 3 तरी 9, आंसर रेडी। कितने सेकंड का काम है, 5 सेकंड। 5 मतलब 5 सेकंड। रिपीट कर रहा हूं, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 4:3, उसमें आधार का ऊंचाई का अनुपात ये था, तो बताओ आधार का अनुपात क्या। सिंपली क्रॉस गुणा करना है, 4 चौक 16, 3 तरी 9, आपका उत्तर तैयार है कितना, 16:9। दैट्स द आंसर। यानी विद इन सेकंड्स आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपने ट्रिक समझ ली हो तो आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। वैसे आप में से किसी ने भी इसका उत्तर देने का प्रयास शायद नहीं किया हो, मैंने समय भी आपको नहीं दिया था, कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया होगा। क्रॉस गुणा करना है और 1 सेकंड में आंसर तक पहुंचना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की ट्रिक्स डोज का लास्ट क्वेश्चन। आप रोजाना बने रहिएगा, प्लस क्लासेस को लगातार अटेंड करें। ऑफलाइन इच्छा हो तो ऑफलाइन, ऑनलाइन इच्छा हो तो ऑनलाइन। हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, आप उसके तहत मुझसे बात भी कर सकते हैं, या आपको कोई भी जो भी सुविधा चाहिए उसके तहत भी बात कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको लिंक मिल जाएगा। मैथ्स में आपको कोई ट्रबल हो तो उस ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको जरूर से रिप्लाई मिल जाएगा। फिलहाल ए बी बराबर ए बी सी, ये 3 भुजाएं हैं, ए बी सी। ए बी 4 है, बी सी 3 है, और ए सी 5 है। वैसे ही पता लग गया। अब आपको पता है 3, 4, 5 के साथ में ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण यहां बनेगा 90 डिग्री। इसका मतलब एक भुजा आधार कहलाएगी, एक भुजा ऊंचाई कहलाएगी। ये दोनों, ये सामने वाला कर्ण है सबसे बड़ी भुजा, आधार और ऊंचाई है, तो क्षेत्रफल निकालना कौन सी बड़ी बात है। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। सॉल्व कर लें, 1/2 इंटू 4 इंटू 3। सॉल्व करने पे आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 को आप क्रैक करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 6 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल से। और इसी प्रकार से आप बिल्कुल रोजाना जुड़ते रहें, सॉल्व करते रहें और सिलेक्शन के मुहाने तक पहुंच जाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ में। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। रितिका जी इसका आंसर दे रही हैं, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट वन है। तो क्लास अगर अभी भी पूरी नहीं देखी हो तो अब देख लेना, मित्रों को शेयर कर देना, साथ में लाइक करने की इच्छा हो तो लाइक भी कर लेना, और जितना आप इसे पहुंचा सकें अपने अभ्यर्थियों के बीच पहुंचा देना। धन्यवाद। जैसे मैथ्स की रोजाना क्लास हो रही है, वैसे ही एक और क्लास ज्योग्राफी की भी होती है, मॉर्निंग में 8:15 से 9 का उसका टाइम है। रितेश सर के साथ आप डेली उसको एंजॉय कर सकते हैं। और एक क्लास एमसीक्यू के तहत और स्टार्ट होने वाली है, पॉलिटी, जिसका योगदान हर एग्जाम में बना रहता है। सो थैंक्स।